हाँ, तो क्षेत्रीय आकांक्षाओं जो पाठ का नाम है क्या है, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। तो इसमें जो है कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं कि धार्मिक पहचान के आधार पर जो है, अब जो इनको आपको क्या दिए जाते हैं, इनकरेक्ट वे में दिए जाते हैं, उसके सामने जो ऑप्शन होता है वो उसका नहीं होता है, तो यानी कि आपको सही ऑप्शन पे जो है उसका मेल करना होता है। प्रश्न आता है आपके पास कि सही मेल कर। तो सबसे पहले जो सामाजिक और धार्मिक पहचान के आधार पर जो राज्य का निर्माण किया गया था, मैंने आपको बताया पंजाब, यानी कि पंजाब राज्य से जो है काट करके हरियाणा नाम का जो है एक अलग राज्य 1966 में बनाया गया था, क्योंकि पंजाब में जो है सिख समुदाय के लोग निवास करते थे और उन्होंने मांग की थी कि सिख समुदाय के लोगों के लिए क्या हो जाए, एक अलग राज्य होना चाहिए। ठीक है बेटा। फिर दूसरा है भाषाई पहचान और केंद्र के साथ तनाव, यानी कि जो भाषा के आधार पर जो है केंद्र सरकार के साथ जो तनाव वाली बात आई, तमिलनाडु, यानी जैसे द्रविड़ आंदोलन था, उत्तर हर दिन बढ़ता जाए दक्षिण हर दिन घटता जाए, ये द्रविड़ आंदोलन का था, वो उत्तर भारतीयों का विरोध करते थे। तो ये भाषाई आधार पर जो है केंद्र के साथ जो तनाव हुआ है वो हुआ है तमिलनाडु। ठीक है बेटा। अगला, क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप राज्य का निर्माण, ये पहले असम राज्य में, तो इनको क्या किया गया, नागालैंड और मणिपुर, ओ सॉरी, नागालैंड और मिजोरम, इनको जो है अलग किया गया क्षेत्रीय असंतुलन के कारण। फिर है बेटा आदिवासी पहचान के आधार पर अलगाववादी मांग। आदिवासी आदिवासी सबसे ज्यादा बेटा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये दो राज्य को, जो ये दो राज्य जो है आदिवासी पहचान के आधार पर जो है अलगाववादी मांग, यानी कि यहाँ के जो अलगाववादी लोग, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी भाषाई पहचान चाहिए, हमारी जनजातीय पहचान जो है नष्ट ना हो, इसके लिए क्या किया गया, दो राज्यों की मांग की गई, दो राज्य बनाए गए हैं, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इनकी मांग के आधार पर। ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात थी, जैसे असम है, असम में जो है बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन है, असम आसू, ऑल इंडिया असम स्टूडेंट यूनियन, फिर असम गण परिषद, वहाँ पे कई सारे ऐसे चीजें हैं जो बाहर के लोगों का विरोध करते हैं। ठीक है बेटा। यहाँ तक कि मिजोरम को तो अलग देश बनाने की भी मांग की गई है कि भारत से भी अलग एक स्पेशल देश ही बन जाए। ठीक। तो ये तो क्षेत्रीय आकांक्षा, मतलब ये क्षेत्रीय आकांक्षाओं के कारण होता है, अपने क्षेत्र की मांग करना होता है, अलग क्षेत्र की मांग, देखा नहीं, पंजाबियों ने अलग मांग कर दी। ठीक है। भाषा के आधार पर तमिलनाडु वालों ने जो है केंद्र सरकार के साथ जो है विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक। क्षेत्रीय असंतुलन के कारण दो राज्य नागालैंड और मिजोरम का निर्माण किया गया, और आदिवासी पहचान के कारण जो है छत्तीसगढ़ और झारखंड का जो ये मांग की गई वहां के लोगों के द्वारा, ये एक। अब है पंजाब समझौता, यानी पंजाब समझौता क्या है, यानी पंजाब के बारे में आप जानते हैं, पंजाब जो है एक संपन्न प्रदेश है, भारत का उत्तरी भारत में है, एक बहुत महत्व, और यहाँ की क्या है जनसंख्या ज्यादातर सिख समुदाय से बिलोंग करती है। और जब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 1966 में जो है पंजाब का विभाजन करके क्या हुआ बेटा, हरियाणा नाम का जो है एक नया राज्य बनाया गया, क्योंकि पंजाब में अकाली दल का नाम आपने सुना होगा, एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। कौन सा? अकाली दल। फिर ये होता है कि जनसंघ, भारतीय जनसंघ जो है, इसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1950 में की गई थी। तो अकाली दल ने क्या किया कि जनसंघ के साथ मिलकर के जो है पंजाब में सरकार का निर्माण किया। अब राजनीतिक दल थे तो भारतीय जनसंघ भी था, तो जनसंघ और अकालियों ने जो है आपस में मिलजुल कर क्या कर दिया, पंजाब में सरकार बना दी। लेकिन फिर 1980 में चुनाव हुए, ये तो 67 से 77 के बीच जो है 10 साल तक अकालियों और जनसंघियों के बीच जो तालमेल रहा, समझौता रहा। 1980 में जो है अकाली दल को क्या होना पड़ा, हार का मुंह देखना। अब जब अकाली दल तक थे, सत्ता में था, तो उनकी मांगे मानी जा रही थी, अब सरकार जिनकी है। लेकिन जब 1980 में जो है अकाली दल जो है हार गया, तो उसको जो है कांग्रेस के विरुद्ध उसने जो है केंद्र में, उस समय केंद्र में कांग्रेस थी, इंदिरा गांधी की सरकार है उस समय, 77 में, हाँ 1977 को खैर एक बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी बेटा। लेकिन 1980 में फिर जो है
इंदिरा गांधी जो है पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनी और इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी की हत्या तो 1984 में हुई थी 31 अक्टूबर को, लेकिन 1980 में जब अकालियों की हार हो गई तो केंद्र में थी कांग्रेस की सरकार, हमारी प्रधानमंत्री होती थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो उन्होंने क्या किया कि केंद्र सरकार के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। क्या मांग रखी? अब देखो क्षेत्रवाद, उनकी मांग थी कि चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी बनाया जाए। ठीक, वो आज बनी हुई है। फिर दूसरे राज्यों के पंजाबी भाषाई जितने भी दूसरे स्टेट हैं उनके जो क्षेत्र हैं जहां पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग हैं उनको जो है पंजाब में मिलाया जाए। बहुत गलत मांग है भाई, इससे तो क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। भाई पंजाबी लोग तो आज हर जगह है, तो कहाँ कहाँ से आप पंजाब में मिलाते फिरेंगे? तो इसलिए जो है उनकी ये मांग ये भी थी कि दूसरे राज्यों के पंजाबी भाषी लोगों को जो है, या जो भी क्षेत्र जिन क्षेत्रों में पंजाबी भाषी लोग रहते हैं उनको क्या करें, पंजाब में मिला दिया जाए। फिर तीसरा क्या, पंजाब का औद्योगिक विकास किया जाए। चलो ये तो जायज सी मांग है कि भाई हर कोई चाहता है, हर कोई स्टेट ये चाहता है कि भाई हमारे यहाँ विकास हो, उद्योग धंधों का निर्माण हो। फिर भाखड़ा नंगल बांध जो उत्तर प्रदेश के नियंत्रण में है, आज जो है उसको कहते हैं कि पंजाब सरकार के नियंत्रण होना चाहिए। भाखड़ा नंगल बांध का जो पानी है, बिजली है, उस पर जो किसका नियंत्रण होना चाहिए, पंजाब सरकार का, या पंजाब का सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं। अब गुरुद्वारा कमेटी है, जितने भी गुरुद्वारे हैं हमारे देश में, इनकी एक मांग थी कि सभी गुरुद्वारा जो है गुरुद्वारे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अधीन होने चाहिए। यानी कि जो मुख्य गुरुद्वारा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन के अधीन जो है सभी जितने भी गुरुद्वारे हैं हमारे देश में उनको होना चाहिए। तो इसीलिए जो है अब क्या हुआ, उस समय नाम आया संत भिंडारा वाले। पंजाब में जो है एक अकालियों में रहा है भिंडारा वाले। तो उसने क्या किया कि अपनी जो उसने जो है ऐसे ऐसे काम किए वहां पे, जिससे जो है अब होना ही था। पंजाब में जब 1980 में सरकार हार गई तो वहां कांग्रेस सरकार गई, इंदिरा गांधी केंद्र में प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने कांग्रेस सरकार का जो है जीना आराम कर दिया। अब संत भिंडारा वाले ने क्या किया कि कांग्रेस सरकार और उसके मुख्यमंत्री यानी जो दरबारा सिंह थे उस समय की कांग्रेस के, उसके लिए जो कांग्रेस सरकार के लिए जो पंजाब में कांग्रेस सरकार काम कर रही थी, उसने जो है समस्या कई खड़ी कर दी। उसने स्वर्ण मंदिर पर, आपको पता है अमृतसर स्वर्ण मंदिर, तो उसमें जो है क्या कर दिया, कब्जा कर दिया और वहां पे जो है हथियार जमा करने शुरू कर दिए गुरुद्वारे के अंदर। इसने संत भिंडारा वाले ने। अब भिंडारा वाले ने अब पता चला जब केंद्र सरकार को जो है इसके विरुद्ध जो है पता चला कि भाई ऐसा ऐसा संत भिंडारा वाला तो स्वर्ण मंदिर के अंदर जो है हथियार जमा कर रहा है, इसका मतलब विद्रोह करेगा, सरकार के खिलाफ हथियार उठाएंगे लोग। इसके लिए जो है केंद्र सरकार ने क्या किया, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। अगर कभी आपके पास पेपर में यह आ गया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है, तो संत भिंडारा वाले से संबंधित है और अमृतसर जो स्वर्ण मंदिर है उसको जो है मुक्त कराने से संबंधित है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जो है केंद्र सरकार ने वहां पे कार्रवाई की। सरकार ने स्वर्ण मंदिर को जो है सेना भेजी, वहां पे स्वर्ण मंदिर को भिंडारा वाले से मुक्त कराया। और जब उसने कब्जा कर दिया तो केंद्र सरकार को पता चला, क्योंकि वो पंजाब सरकार को काम ही नहीं करने दे रहे थे ढंग से, हर जगह कुछ ना कुछ कहे जा रहे थे, उनकी राह में जो है व्यवधान कर रहे थे। यहाँ तक सोचो में कितनी बड़ी बात हो गई कि उन्होंने जो है गुरुद्वारे के अंदर जो है हथियार जमा करने शुरू कर दिया। हथियार जमा शुरू करने तो बड़ी भाई समस्या है। अगर हमें पता चल जाए कि हमारे आसपास कोई बंदा ऐसा कर रहा है तो हम तो उसके खिलाफ तो कुछ ना कुछ करेंगे, फिर सरकार वाली बात। तो सरकार ने जो है क्या चलाया, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया और स्वर्ण मंदिर को क्या किया, भिंडारे वाले से मुक्त करा दिया। और इसी के विरोध में 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। ठीक है बेटा, तो किसी ने बोलते हैं कि कोई सिख समुदाय से था, तो ये तो हमें यहाँ पे हमारा विषय नहीं है, लेकिन जो ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी की सरकार ने चलाया, केंद्र सरकार ने, तो उसी के विरोध में जो है 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। ठीक है बेटा, अब आनंदपुर प्रस्ताव। हाँ, आनंदपुर प्रस्ताव। आनंदपुर प्रस्ताव में जो है बेटा 1970 में जब अकालियों को, कांग्रेस पार्टी से अकालियों की नाराजगी हो गई, क्योंकि वे सिख और हिंदू
दोनों, क्योंकि कांग्रेसियों से किस लिए हुई, क्योंकि वो सिख और हिंदू दोनों धर्मों के दलितों के बीच जो है कांग्रेस को समर्थन मिल गया, इसलिए जो है क्या हो गया, अकाली दल के लोग जो है कांग्रेस से नाराज हो गए। इसके लिए जो है अकालियों के एक समूह ने जो है पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग उठाई, और इसके लिए 1973 में आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे में एक सम्मेलन हुआ। इसमें जो है प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि पंजाब को जो है एक स्वायत्त अलग क्षेत्र, यानी कि इसमें जो है भारत सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जैसे आज से पहले जम्मू कश्मीर में होता था कि भारत सरकार वहां पे कोई कानून तभी लागू कर पाती थी जब वहां की विधानसभा उसको पारित करती थी, नहीं करती तो भारत का कानून वहां पे लागू नहीं होता था, ठीक है ना। तो लेकिन अब उसको क्या कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को भारत में ही शामिल कर दिया गया है। तो पंजाब के जो है, पंजाब के लिए अकालियों ने जो है यही मांग उठाई कि वे पंजाब को जो है एक अलग स्वायत्त, यानी कि जिसमें किसी तरह का भारत सरकार का नियंत्रण न हो, ऐसा एक अलग राज्य बनाया दिया जाए। तो ये मांग उन्होंने उठाई। इस तरह से जो है इस पर सिख कौम की आकांक्षाओं पर जोर दिया गया, सिखों के बोलबाला की घोषणा की गई, और अलग सिख राष्ट्र के रूप में जो है पंजाब को मांगने की, मतलब पंजाब को अलग राष्ट्र बनाने की मांग की गई। तो 1973 में जो आनंद साहिब का प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें अकालियों ने क्या किया, पंजाब को जो है एक अलग देश बनाने की मांग, यानी कि स्वायत्त क्षेत्र बनाने की मांग की थी। ठीक है बेटा। फिर अगला है जम्मू कश्मीर की आंतरिक विभिन्नताएं। आंतरिक विभिन्नताएं क्या है, जम्मू कश्मीर देखो बेटा, एक जम्मू कश्मीर में जो है, जम्मू कश्मीर सुंदरता की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से जो है भारत में अग्रणी है, ठीक है। इसमें जो है एक पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, अलग अलग धर्मों के, बौद्ध लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक है बेटा। तो कश्मीर में सबसे ज्यादा जनसंख्या है वहां पे मुस्लिम समुदाय की है, कश्मीर जो जम्मू कश्मीर में है, और हिंदू यहाँ पे अल्पसंख्यक है। और लद्दाख में जो है यहाँ पे बौद्ध और मुस्लिम आबादी है, जो लद्दाख क्षेत्र है वहाँ पे बौद्ध और मुस्लिम आबादी है। तो लेकिन यहाँ पे इतनी विभिन्नताएं हैं, जबकि सोचो कि पंजाब में तो पंजाबियों के लिए मांगा गया, तो इतनी विभिन्नताएं होने के बाद भी यहाँ पर जो है अनेक क्षेत्रीय आकांक्षाएं होती। कश्मीर में जो है कई राजनीतिक दल हैं जो जम्मू कश्मीर को जो है एक बिल्कुल अलग देश के रूप में चाहते हैं ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे। तो इस तरह से जो है इनमें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कुछ आतंकवादी संगठन है कि जो जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं। जो पाकिस्तान से समर्थन जिनको मिलता है वो हमेशा ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत से हमेशा के लिए अलग हो जाए, या तो ये पाकिस्तान में चला जाए या तो फिर ये भारत से अलग ही रहे। और कुछ राजनीतिक दल भी है वहाँ पे जो ये चाहते हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी इसी से चलती है, फंडिंग होती है, फिर आतंकवादियों को जो है मदद की जाती है वहाँ पे। आप देखते होंगे कि किसी आतंकवादी को मार देते हैं तो वहाँ के लोग सड़कों पे उतर आते हैं कि जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये गलत चीज है, यहाँ इसके लिए जो क्या है, ये विभिन्नताएं हैं वहाँ पे, ठीक है बेटा। ओके, लास्ट है कि असम आंदोलन। अब असम आंदोलन, असम में भी जो है, असम पूर्वोत्तर यानी कि पूर्वी और उत्तरी भाग है असम भारत का। यहाँ पे अलग अलग धर्मों एवं भाषाई समुदायों ने सांस्कृतिक अभिमान और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण असम से अलग होने की मांग की। उन्होंने जो है वही बोला कि भाई हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, होता है कि तवज्जो नहीं दी जाती है, तो व्यक्ति क्या करते हैं, असम से अलग होने की मांग की गई। क्यों की गई, कई अलग अलग धर्मों के लोगों ने और अलग अलग भाषा बोलने वाले समुदायों ने आर्थिक पिछड़ेपन के कारण असम से अलग होने की मांग की। इसे असम आंदोलन कहा जाता है। आजादी के समय मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ करके सब क्षेत्र असम कहलाता था, यानी कि असम जो है बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था उस समय। लेकिन जब जो असम से जो, अब असमी है, असमी भाषा है, अब जो असमी भाषा नहीं बोलते हैं तो उन लोगों को ये लगा कि भाई यहाँ की जो सरकार है वो असमिया भाषा जो है हम पे जबरदस्ती थोपने का प्रयास कर रही है। इसलिए जो है इन्होंने सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया, और साथ में जो है वे लोग ये सोचने के लिए मजबूर हो गए कि आर्थिक तौर पर पिछड़े होने का कारण उनका गैर असमी होना है। मतलब जो असमिया भाषा नहीं बोलते हैं वो सोचने लगे कि हम असमी भाषा नहीं बोलते हैं, इसलिए हमारे साथ क्या है, आर्थिक रूप से भेदभाव किया जाता है, इसलिए जो है हम गरीब हैं, इसलिए जो है उन लोगों ने
जितने भी जो है गैर असम भाषी लोग थे, यानी कि असमी भाषा नहीं बोलने वाले जो लोग थे, इन्होंने जो है असम से अलग होने की मांग की और इसी के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने असम को बांटकर मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश नाम के अलग अलग प्रदेश बनाए। असम के काटकर कौन कौन से बनाए? मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे जो है वो लोग गए हैं जो असमिया भाषा नहीं बोलते थे। जैसे श्रीलंका में हुआ था एलटीटीई के सलिट्टे के साथ कि जो तमिल भाषा लोगों की वहाँ पे उपेक्षा होती थी कि भाई जो सिंहली भाषा बोलते हैं उन्हीं को महत्व दिया जाता था, इसलिए उन्होंने भी आंदोलन किया। तो यही कारण था कि असम से जो है लोग, असम आंदोलन का मुख्य कारण यही था, क्योंकि जो गैर असमी लोग थे उनको ये लगता था कि यहाँ पे जो है हमको अपनी भाषा हमें तो थोपी जा रही है, ऊपर से हम असमी बोलते नहीं है, तो ये हमारे आर्थिक पिछड़ेपन का कारण है। हो सकता है कि उनको लगता हो कि हमें रोजगार में भी दिक्कत हो रही है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, कई सारी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, हो सकता है उनको भाषा के आधार पर तिरस्कृत किया जाता हो, इसलिए उन्होंने जो है असम से अलग होने की मांग उठाई। आज के लिए इस